अच्छा 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 स्टूडेंट्स, मैं आपको सायरा आपको मैं ये बता रही थी कि इसमें आप इस चीज के लिए परेशान हो। अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं, अगर आपका स्लाइड्स ओपन है, चैप्टर ओपन है, तो ये हम डिटेल डिस्कस करें। ये जो मैं अभी बता रही हूँ ना, ये सब नहीं लिखना आपने। जैसे अगर अभी हिस्ट्री ये डिस्कस किया है हमने, स्ट्रक्चर डिस्कस किया, ये सिर्फ एग्जांपल्स बता रही हूँ मैं आपको, ठीक है? या मैच्योरेशन अभी डिस्कस कर रहे हैं, तो ये एग्जांपल्स हैं, ये आपने नहीं लिखनी। ये पॉइंट्स आपके पास स्लाइड्स के अंदर लिखे हुए हैं, ठीक है? इंटरनल वैलिडिटी लिखा हुआ है, एक्सटर्नल वैलिडिटी लिखा हुआ है, उसकी शॉर्ट डिटेल भी लिखी हुई है। आगे आप देखें तो नेक्स्ट उसमें स्लाइड में 6.6 के अंदर थ्रेड्स टू वैलिडिटी भी लिखा हुआ है, ठीक है? इनकी डिटेल ये नहीं लिखी हुई है, तो इसलिए आप ये पॉइंट्स नहीं मेंशन करेंगे, लिखेंगे नहीं हैं आप। अब इसमें जो लास्ट क्लास के अंदर इशू था, जिसमें मैंने आपको लिखने के लिए कहे थे, उसका रीजन ये था कि आपके पास चैप्टर नहीं था, ठीक है? तो अभी आपने इसको सुनने, आप लिखने पे फोकस नहीं करना, सायरा, ठीक है? जी ओके मैम, ठीक है। ठीक है, अभी आपने लिखना नहीं है। अगर ओके अगर मैम, आपको ठीक लगता है। है कि मेरी स्पीड थोड़ी ज्यादा है, मैं थोड़ा आहिस्ता बोल लेती हूँ, लेकिन इसमें चीजें लिखने के लिए नहीं है, ये वो उस वक्त लिखने के लिए मैम कहा वो था मैं जब। इसलिए नोट करती हूँ कि बाद में प्रॉब्लम ना हो, अगर कोई कंफ्यूजन है तो वो जो लिखा होता है ना उससे सॉल्व हो जाती है, ठीक है, इसलिए बस तो लिखती हूँ। आप वो सिर्फ मैं इसकी कुछ एग्जांपल्स बता रही थी आपको कि किस तरह से ये जो वैलिडिटी है, जिस एक उसकी एग्जांपल्स डिफरेंट, जैसे आपकी एज अ स्टूडेंट आप इसको कैसे देख सकते हैं, तो आपकी भी ये एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी, तो ये डिफरेंट एग्जांपल्स डिस्कस कर रहे थे ताकि थोड़ा सा क्लियर हो जाए, ठीक है? ओके मैम। तो इवैल्यूएशन डिजाइन्स, इसकी हम वैलिडिटी चेक कर रहे हैं। आगे अभी आप पढ़ेंगे कि डिजाइन्स किस किस तरह से इवैल्यूएशन डिजाइन की जा सकती है, हम कब कब इवैल्यूएशन कर सकते हैं, और वो क्यों की जाती है। उसका रीजन ये, पहले भी आपने वैलिडिटी पढ़ा था कि जो भी आप यूज कर रहे हैं, आउटकम्स या मेजर्स कर रहे हैं, वो वैलिड होने चाहिए, ठीक है? अब वो वैलिड क्यों नहीं होते, इसके डिफरेंट चीजें हो सकती हैं, उसमें डिफरेंट इश्यूज हो सकते हैं, ठीक है? जैसे उसमें इंटरनल वैलिडिटी डिस्कस किया हुआ है और एक्सटर्नल वैलिडिटी डिस्कस किया हुआ है, ठीक है? इंटरनल में सिर्फ आपने अपने जहन के अंदर ये चीज रखनी है कि इंटरनल वो चीजें आ जाएंगी जो जैसे ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर हो सकता है, या एम्प्लॉयज का मैच्योरिटी लेवल हो सकता है, ठीक है? अब आप देखें इनकी आगे डिटेल भी दी हुई है, जैसे ग्रुप डिफरेंसेस हो सकते हैं, या आउटकम मेजर्स, उनके अंदर कोई डिफरेंस हो सकता है, ठीक है? ये सारे पॉइंट्स जो अभी आपको बता रही हूँ, ये आपने एज इट इज उसको मेमोराइज नहीं करना, ठीक है? उसमें जैसे कंपनी, पर्सन्स, आउटकम मेजर्स लिखा हुआ है, ये मेमोराइज नहीं करने। आपकी सिर्फ ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इंटरनल वैलिडिटी क्या है और एक्सटर्नल वैलिडिटी क्या है। इसमें पर्सन्स, कंपनी, कंपनी के लिए स्ट्रक्चर, ठीक है, एम्प्लॉय का मैच्योरिटी लेवल, ये चीजें हम इंटरनल वैलिडिटी में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है? ये सिर्फ मैं आपको बता रही हूँ, इसलिए समझा रही हूँ कि इंटरनल वैलिडिटी क्या होती है, ठीक है? जी और ओके एक्सटर्नल मैम। वैलिडिटी, वो भी आपने ओवरऑल सिर्फ एक कंसेप्ट लेना है आपने। जैसे एक्सटर्नल वैलिडिटी, अब जैसे मैं आपको बताती हूँ कि इसमें एम्प्लॉयज के रिएक्शंस होते हैं, ठीक है? जब उनको टेस्ट किया जा रहा होता है, और इसी तरह से इवैल्यूएशन के दौरान किस तरह से उनकी थॉट्स किस तरह से होती हैं, ये एक्सटर्नल वैलिडिटी हो जाती है, ठीक है? एक तो वो है जो स्पेसिफिकली कंपनी से रिलेटेड, उसको हम इंटरनल वैलिडिटी कह रहे हैं, ठीक है? फिर एक्सटर्नल, उस इवैल्यूएशन के अंदर वो जब आप रिजल्ट्स चेक कर रहे हैं, आप उनको इवैल्यूएट कर रहे हैं, ठीक है? तो उसमें एम्प्लॉई डिफरेंसेस किस तरह से, इंडिविजुअल डिफरेंसेस किस तरह से आ रहे हैं, ठीक है? ट्रेनीज के डिफरेंसेस किस तरह से आ रहे हैं, तो क्या जो आप उनको चेक कर रहे हैं, ट्रेनीज को इवैल्यूएट कर रहे हैं, वो इवैल्यूएशन वो उसको जनरलाइज कर सकते हैं और ग्रुप्स के ऊपर भी, ठीक है? तो फिर एक्सटर्नल वैलिडिटी चेक होती है, ठीक है? क्योंकि हमने क्या कहा था कि रिलायबल भी होना चाहिए और वैलिड भी होना चाहिए। जैसे डिस्क्रिमिनेशन का पॉइंट जब डिस्कस किया था, तो डिस्क्रिमिनेशन के अंदर ये था, तब वो वैलिडेशन वैलिड वैलिड नहीं होता कोई भी वैल्यूएशन या डिजाइन, अगर उसके अंदर डिस्क्रिमिनेशन है तो भी वैलिड नहीं होगा, ठीक है? जैसे अगर डिफरेंसेस हमारे इस तरह से आ रहे हैं कि किसी एम्प्लॉय के ऊपर किसी और तरह से उसका रिजल्ट आ रहा है, किसी और एम्प्लॉय के लिए किसी और तरह से रिजल्ट आ रहा है, और फिर अगर हम उसको डिफरेंट टाइम्स में मेजर करें तो और तरह से रिजल्ट्स आ रहे हैं, ठीक है? तो ये नहीं होनी चाहिए। इसके लिए क्या किया जा सकता है, ठीक है? इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? हाँ जी, क्लियर है? तो अभी हम ये देख लेते हैं कि इवैल्यूएशन डिजाइन फिर किस तरह से किया जाए, हम आउटकम्स किस तरह से हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है?
इसको कंट्रोल करने के लिए इस वैलिडिटी को के थ्रेड्स को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, वो मेथड्स हमारे पास क्या-क्या मेथड्स हैं, ठीक है? तो आप आगे देखें, वो मेथड्स अभी डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, अब इसमें मेथड्स में आप देखें, इसमें प्री टेस्ट्स और पोस्ट टेस्ट्स लिखे हुए हैं, ठीक है? अब प्री टेस्ट्स क्या होते हैं कि आप उस ट्रेनिंग से पहले एम्प्लॉइज़ को टेस्ट करते हैं, ठीक है? इसको प्री टेस्ट कहा जाता है, ठीक है? अच्छा, फिर पोस्ट टेस्ट क्या होगा? उस ट्रेनिंग के बाद एम्प्लॉइज़ को टेस्ट उसको पोस्ट टेस्ट कहते हैं। अब इसमें कंपैरिजन ग्रुप भी यूज़ किए जा सकते हैं। कंपैरिजन ग्रुप्स होते हैं एम्प्लॉइज़ के, वो ऐसा ग्रुप जिसको आप उस इवैल्यूएशन के अंदर सिर्फ़ उनकी पार्टिसिपेशन उनकी कर रहे हैं, ट्रेनिंग उनको प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, उसको हम कंपैरिजन ग्रुप कह रहे हैं, ठीक है? अच्छा, अब इसमें रैंडम असाइनमेंट्स भी हो सकती हैं। ये प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट अभी हम आगे और डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है? फिर इसके अलावा एम्प्लॉइज़ को टेस्ट करने के लिए रैंडम असाइनमेंट्स भी दी जा सकती हैं, जिसमें कंपैरिजन ग्रुप भी यूज़ किया जा सकता है, ठीक है? यानी वो लोग जिनको ट्रेनिंग प्रोवाइड नहीं की हुई, ठीक है? अब रैंडम असाइनमेंट्स में इससे इससे वैलिडिटी कैसे चेक हो सकती है कि अगर आप उन एम्प्लॉइज़ को चेक कर रहे हैं, जिनको आपने ट्रेनिंग प्रोवाइड की, उनको भी आप रैंडम असाइनमेंट्स दे रहे हैं और जिनको ट्रेनिंग प्रोवाइड नहीं की उसमें भी रैंडम असाइनमेंट्स दे रहे हैं। तो इसमें एक जो अभी हमें इफेक्ट पड़ा कि अगर मैच्योरेशन है लेट्स से एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एज के डिफरेंस है लोगों में, एक्सपीरियंसेस के डिफरेंसेस हैं, ठीक है? तो उसकी वजह से हम ये चेक कर सकते हैं कि रैंडम असाइनमेंट्स वो क्योंकि हर एक के लिए उसका लेवल एक ही है, ठीक है? तो वहाँ पर वो डिफरेंसेस रिमूव किए जा सकते हैं। वो डिफरेंसेस देखे जा सकते हैं कि इनकी वजह से ट्रेनिंग का रिजल्ट चेंज हो रहा है, ठीक है? क्या ये एक फैक्टर है, ठीक है? ये जो अभी हम इंटरनल वैलिडिटी के अंदर डिफरेंट चीज़ें देख रहे हैं, लेट्स से अगर ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है या कोई और ऐसी चीज़, इसकी वजह से तो डिफरेंस नहीं आ रहा, ठीक है? यानी कि ट्रेनिंग इफेक्टिव है। अच्छा, अब आप आगे देखें, इनको ज़रा डिटेल में देखते हैं। अच्छा, पोस्ट टेस्ट्स क्या होते हैं? सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के पास ये एक ऑप्शन भी होती है कि वो सिर्फ पोस्ट टेस्ट कर लें, पोस्ट टेस्ट ओनली। पोस्ट टेस्ट ट्रेनिंग आउटकम्स कब कलेक्ट किए जाते हैं? आफ्टर ट्रेनिंग, ठीक है? उसको हम पोस्ट टेस्ट कह रहे हैं। अच्छा, अब इसके अंदर पोस्ट टेस्ट के लिए कंपैरिजन ग्रुप्स यूज़ किए जा सकते हैं, ठीक है? वो इस तरह से यूज़ किए जा सकते हैं कि ट्रेनिंग के बाद आप उन एम्प्लॉइज़ को चेक कर लें, जिनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की हुई है और जिनको ट्रेनिंग प्रोवाइड नहीं की, और फिर दोनों का डिफरेंस आप चेक कर लें कि जिनको आपने ट्रेनिंग प्रोवाइड की है, उनमें और दूसरे ग्रुप में क्या डिफरेंस है? क्या उन फिर उस ये अंडरस्टैंड किया जाता है, ये कंसिडरेशन होती है कि ये उनके अंदर डिफरेंस ट्रेनिंग की वजह से आ रहा है। अब इसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन प्री टेस्ट नहीं कर रही होती, ठीक है? क्योंकि अभी अगर आप जब थ्रेड्स टू वैलिडिटी पढ़ रहे थे तो उसके अंदर ये चीज़ एक्सटर्नल वैलिडिटी के अंदर ये चीज़ भी होती है कि जब किसी पर्सन को ये पता चलता है कि उसको ऑब्जर्व किया जा रहा है, उसको टेस्ट किया जा रहा है, तो हो सकता है उसकी नॉर्मल रूटीन में परफॉर्मेंस इतनी ज़्यादा अच्छी वो ना दे सके, जितनी वो टेस्ट की वज़ह से एक प्रेशर क्रिएट होने की वज़ह से उसकी परफॉर्मेंस हो सकता है अच्छी हो जाए, ठीक है? तो ये एक रीज़न भी होता है कि आप उसको फिर प्री टेस्ट ना करें, इससे आप एक्सटर्नल वैलिडिटी के अंदर जो थ्रेड्स होते हैं वो रिमूव कर सकते हैं कि आप पोस्ट टेस्ट कर लें। क्योंकि पहले उसमें एक चीज़ ये भी होती है कि आपने एम्प्लॉइज़ की पहले परफॉर्मेंस देखी होती है, ठीक है? उसका आपको आइडिया है और आप फिर उसी के अकॉर्डिंग आप पोस्ट टेस्ट करके उसकी परफॉर्मेंस चेक कर रहे हैं। अच्छा, फिर एक और ऑप्शन ये होती है कि प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट दोनों किए जा सकते हैं। यानी एम्प्लॉइज़ की ट्रेनिंग प्रोवाइड करने से पहले भी उसको टेस्ट किया जाता है। उसके रिजल्ट्स फिर कंपेयर किए जा सकते हैं पोस्ट टेस्ट ट्रेनिंग के, ठीक है? उसमें आफ्टर ट्रेनिंग उनके आउटकम्स उसको मेजर किया जाता है और फिर आप दोनों को कंपेयर करके आप देख सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी बिज़नेस देख सकता है कि ट्रेनिंग कितनी इफेक्टिव रही, ठीक है? ट्रेनिंग की वजह से इस एम्प्लॉइज़ में क्या इम्प्रूवमेंट आई है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट आप देखें, एक और ऑप्शन क्या होती है, प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट विद कंपैरिजन ग्रुप, ठीक है? अब इसमें आप क्या कर रहे हैं, प्री टेस्ट कर रहे हैं और पोस्ट टेस्ट भी कर रहे हैं और कंपैरिजन ग्रुप भी ऐड कर लिया अब आपने, ठीक है? पहले क्या था, सिर्फ पोस्ट टेस्ट था, फिर प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट किया, ठीक है? और फिर एक और ऑप्शन है जिसमें प्री टेस्ट
पोस्ट टेस्ट विद कंपैरिजन ग्रुप कर लेते हैं, ठीक है। इसमें आप प्री टेस्ट कर रहे हैं तो साथ में कंपैरिजन ग्रुप भी आपने रख लिया, और फिर जब टेस्ट कर रहे हैं तो भी आपने कंपैरिजन ग्रुप को भी साथ में आपने उसके थ्रू भी चेक कर लिया, ठीक है। यानी कंपैरिजन ग्रुप आपने याद रखना है वो ग्रुप जिसको आप इवैल्यूएशन में इंक्लूड कर रहे हैं, ट्रेनिंग में इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसके अलावा और ऑप्शंस भी होती हैं और टाइप्स भी हैं इवैल्यूएशन डिजाइन की, जिसमें एक टाइम सीरीज आ जाता है, ठीक है। अब टाइम सीरीज क्या होता है कि आप ट्रेनिंग को इवैल्यूएट कर रहे हैं डिफरेंट टाइमिंग्स में, ठीक है। पीरियोडिक इंटरवल्स में आप ट्रेनिंग को इवैल्यूएट कर रहे हैं, ठीक है। जैसे आपने इसमें प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट दोनों हो सकते हैं। प्री टेस्ट इस तरह से कि आपने पहले एम्प्लॉइज को चेक किया, फिर उसके बाद कुछ टाइम आपने कुछ डिले किया, और फिर कुछ टाइम के बाद फिर उनको टेस्ट किया। इसी तरह से जब आप पोस्ट टेस्ट कर रहे हैं तो आपने आफ्टर ट्रेनिंग हो सकता है फौरन से आपने एम्प्लॉइज को टेस्ट कर लिया, फिर आपने कुछ टाइम गुजरा, उसके बाद दोबारा से एम्प्लॉइज को टेस्ट किया, ठीक है। इसको टाइम सीरीज कहा जाता है। अब आप देखें कि बहुत दफा ऐसा होता है, लेट्स से अगर आपने कोई लेक्चर अटेंड किया हो, ठीक है, या आपने कोई ट्रेनिंग सेशन अटेंड किया, कोई सेमिनार अटेंड किया है, तो उसके फौरन बाद जब टेस्ट किया जाता है उसमें रिजल्ट समटाइम्स डिफरेंट होते हैं। अगर कुछ टाइम गुजर जाता है तो उसमें फिर टेस्ट उसमें जो रिजल्ट्स हैं वो डिफरेंट हो जाते हैं। तो हम यहाँ ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं कि जब बिजनेस के अंदर किसी भी कोई ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, एम्प्लॉइज को ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग जरूर होनी चाहिए, यानी उसकी एप्लीकेशन भी होनी चाहिए। तो ऐसा तो नहीं है कि एम्प्लॉइज स्टार्ट में मोटिवेटेड होते हैं और फिर उसके बाद उसकी एप्लीकेशन बाद में नजर नहीं आ रही, ठीक है। तो उससे फिर आप ये भी देख सकते हैं कि ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग हुई है या नहीं हुई। तो ये टाइम सीरीज इस चीज में भी हेल्प करते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर सोलोमन फोर ग्रुप एक टाइप है जिसके अंदर क्या चीजें कंबाइन कर रहे हैं आप, प्री टेस्ट, पोस्ट टेस्ट, ठीक है, कंपैरिजन ग्रुप, और फिर पोस्ट टेस्ट ओनली कंट्रोल ग्रुप के साथ, ठीक है। कंट्रोल ग्रुप डिजाइन जिसको आपने ट्रेनिंग प्रोवाइड की है, ठीक है। तो ये चारों जब आप इकट्ठे कर लेते हैं, कंबाइन कर लेते हैं, तो इसको सोलोमन फोर ग्रुप कहते हैं। पहले हमने क्या किया, सेपरेटली इसको देख रहे हैं, यानी पोस्ट टेस्ट सिर्फ देखा, फिर प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट देखा, फिर प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट उसको देखा आपने उसके साथ कंपैरिजन ग्रुप के साथ, ठीक है। और फिर आपने सबको कंबाइन कर लिया, ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप्स हैं ट्रेनिंग इवैल्यूएशन के लिए, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक अगर कोई कंफ्यूजन है, आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझे बता दें, हम सिर्फ यहाँ तक ही कवर करेंगे, ठीक है। आगे इसके आगे देखें, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट लिखा हुआ है, वो हम कैसे डिटरमिन करते हैं, तो उसको हम डिटेल में नहीं देखेंगे। उससे पहले कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस की जो ब्रीफ सा हमने डिस्कस किया था जैसे प्रीवियस क्लास में, वो सिर्फ आप उतना ही रहने दें, ठीक है। क्योंकि इसके लिए प्रॉपर फिर आप कॉस्ट सम किसी ऑर्गेनाइजेशन की एग्जांपल लें, उसमें फिर हम कॉस्ट को देखें, तो इसको हम अभी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक ही आप चैप्टर करेंगे, आगे आप छोड़ दें। जी क्लास। मैम, जो सोलोमन फोर ग्रुप आपने बताया है, इसमें प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट कंपैरिजन ग्रुप जो है, वो प्री जी टेस्ट जी, भी कंपैरिजन ग्रुप का होना है और पोस्ट टेस्ट भी कंपैरिजन ग्रुप का होना है। बिल्कुल। ये ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डिपेंड करेगा कि किस तरह का करना चाह रहे हैं। इन चीजों इनका इन सारी टाइप्स का रीजन ये है कि अब देखें सारी ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट होती हैं, सारे बिजनेसेस डिफरेंट होते हैं, ठीक है। हर किसी में ये जो थ्रेट टू वैलिडिटी है, ये हर एक लिए थ्रेट्स डिफरेंट थ्रेट्स होंगे, ठीक है। अब ये एम्प्लॉयज के ऊपर भी डिपेंड करेगा और ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर भी, इसलिए हम इसको इंटरनल और एक्सटर्नल कह रहे हैं, ठीक है। इंटरनल यानी ऑर्गेनाइजेशन के ऐसे कौन से फैक्टर्स आ रहे हैं, और एक्सटर्नल एम्प्लॉय रिलेटेड ऐसे कौन से फैक्टर्स आ रहे हैं, ठीक है। जैसे हॉथन इफेक्ट के पीछे एक एग्जांपल भी दी हुई, जिसमें हॉथन में भी यही था कि जब एम्प्लॉयज को ये पता चला कि हमें ऑब्जर्व किया जा रहा है हमारी परफॉर्मेंस, तो फिर परफॉर्मेंस चेंज कर लेते हैं, ठीक है। जैसे आपने खुद थोड़ा बहुत, आप स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों को भी आइडिया है कि अगर आप वैसे कुछ परफॉर्म कर रहे हैं तो वो परफॉर्मेंस थोड़ी डिफरेंट होती है, लेकिन जब आपको पता हो कि अच्छा कोई ऑब्जर्व कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली हम ये हमारी ये ह्यूमन नेचर है कि हमारी वो परफॉर्मेंस चेंज हो